तो अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 पर। में दो समांतर श्रेणी दी हुई है, उनका सर्वांतर है, सर्वांतर उसमें समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो दो समांतर श्रेणी दी हुई है, तो हल करते हैं इसको। माना प्रथम AP समांतर श्रेणी है A1, A2, A3 डैश डैश डैश, और दूसरी वाली द्वितीय AP कितना है, दूसरी समांतर श्रेणी है B1, B2, B3 डैश डैश। अभी हम देखते हैं 100वें पद के लिए। 100वें पद के लिए A प्लस n-1 इंटू डी, इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 100-1 इंटू डी, और इसको मैं लिख दूं A प्लस 99 डी। तो देखें अब प्रथम पद में प्रथम AP का जो समीकरण है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, A बराबर कितना होगा, -99 डी। तो अभी इसमें देखिए प्रथम और फर्स्ट और सेकंड AP में A100 माइनस B100 का अंतर कितना है, 100 है। ये अंतर 100 दिया हुआ है, तो A100 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 99 डी, और B100 को मैं लिख सकता हूं माइनस लगा दिया मैंने, डी प्लस 100 डी, 99 डी, ठीक है। और ये दोनों कितना है, 100 है, इसका अंतर 100 है। तो इसको मैं थोड़ा साफ से कर लूं, A प्लस 99 डी माइनस डी माइनस के डी बाहर, डी के बाहर माइनस है, -99 डी बराबर 100। -99 से प्लस 99 कट गया, क्या बचा A माइनस बी। तो A1 ले लेता हूं और B1 ले लेता हूं, और इसका अंतर कितना हो गया, 100 हो गया। अभी हम देखते हैं 1000 पद के लिए। 1000वें पद के लिए A1000 माइनस B1000, और इसका अंतर हमको मालूम करना है। तो A1000 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 999 डी माइनस माइनस ए बी माइनस 999 डी बराबर, हमको पता नहीं कितना है, इनका अंतर पता नहीं है, तो उसको लिखते हैं, एक खोल लेते हैं, प्लस 999 डी
माइनस बी माइनस 999 डी बराबर पता नहीं। माइनस 999 डी से प्लस 999 डी कट गया, यानी A1 मैं मानू, इसको B1 मानू, A1 माइनस B1 इजिकल टू पता नहीं है। हाँ पता तो है हमको, लेकिन इससे पहले मालूम किया हमने। इसको मैं समीकरण 1 दे दूं तो समीकरण 1 से A1 माइनस B1 बराबर कितना है 100। तो A1 माइनस B1 ये भी है, यानी 100 के अंतर में 100 के अंतर में क्या लिया था हमने, पहला क्या लिया था 100वां पद। अभी 100वें पद के लिए A माइनस B1 बराबर 100 है, और 1000 में पद में ये आया A माइनस B1 भी कितना होगा, A1 माइनस B1 भी कितना होगा 100 होगा। यानी 1000 में वे पद के लिए दो समांतर श्रेणी का अंतर बराबर 100 होगा। यही होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम अगले पेज पर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5.2 का 13। इसमें दिया हुआ है 3 अंक दिए हुए, इसके 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, तो इसका हल पर चलते हैं हम। तीन अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100 होगी। 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। ठीक है, अब 100 को हम देखते हैं, 100 को हम 7 से विभाजित करके देखते हैं। 7 से विभाजित किया हमने, 7 एकम 7, कितना बचा 3 बचा, 7 चौक 28, कितना बच गया 2 बच गया। अभी 2 बचा है, अभी मुझे चाहिए इसमें 100 से ऊपर वाला, तो यानी 2 में यदि मैं 5 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 100 में से मैं 7 जोड़ देता हूं तो कितना हो गया 100 में मैंने यहां 100 खत्म हो चुका है, 100 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 105। थोड़ा खिसक रहा है उधर। यानी 100 में मैं कितना प्लस किया है, ये 5 प्लस किया है, यानी 105। पहली संख्या क्या होगी 105 होगी, पहली संख्या क्या होगी 105, यानी 105 अंतर कितना है
सात का, सात से डिवाइड करना है, सात का अंतर है, सात क्या हो गया, डी हो गया 105 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 112। 112 में प्लस 7 कर दिया हमने, कितना हो गया 119। इस तरह से हम चलेंगे कहां पर, 99 तक। 99 को हम विभाजित करें 7 से, 7 से विभाजित करने पर 7 एकम 7 बचा 2 9, 7 चौक 28 बचा 1 9, 7 दूनी 14, कितना 5, यानी कितना बचा 5 बचा। तो 999 में से मैं यदि 5 घटा दूं तो हमारा 7 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये कितना आया 994 आया। तो ये कहां तक हुआ 994 तक हुआ। और इसको मैं अभी रफ पेपर में लेता हूं। तो कितनी संख्या होंगी हम देखते हैं। प्रथम पद क्या हुआ हमारा, पद प्रथम पद होगा 105 और अंतर कितना है इसका, सर्वांतर, यानी डी बराबर कितना है 112 माइनस 105, कितना हो गया 7 हो गया। एन कितना है, अंतिम पद हमारा एन पद कौन कितना है हमारा 994। तो इसका फॉर्मूला रखते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 994 बराबर ए कितना है हमारा 105, एन कितना है पता नहीं है, एन ही तो मालूम करना है, इंटू डी, यानी 994, इसको मैं इधर ले आता हूं तो कितना हो गया माइनस 105 हो गया, बराबर 9 का, नहीं सॉरी डी, डी कितना है, डी का वैल्यू 7, यानी 7n माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना हुआ 994 माइनस 105, और ये माइनस का है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये कितने में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर 7n हो गया। तो इसको घटाइए आप, कितना बचेगा, 994 से 105 घटाएं और 7 जोड़ दें तो बचेगा ये 896 बराबर 7n, यानी 7n बराबर हो गया 896 और n बराबर होगा 896 बटे 7, काट दो उसको, 7 से कट गया, 7 एकम 7, यहाँ बचा 1, 7 दूनी 1 9, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 5, 5 और 6 56, 7 8 56, यानी n बराबर कितना हो गया 128। अतः हम कह सकते हैं, अतः 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं
बराबर होंगे 128 और यही है इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हम चलते हैं अगले पेज पर अगले क्वेश्चन के लिए, अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।